हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल मैथ सर। तो स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 10 के एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 7 एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2। तो इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन दिया था। चैप्टर नंबर 7 का नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इससे पहले वाली वीडियो आप जरूर देख लेना, क्योंकि जब तक आप वो वाली वीडियो नहीं देखोगे जब तक ये वाला कॉन्सेप्ट आपको कुछ समझ नहीं आएगा। तो प्लीज़ सबसे पहले आप जाकर वो वाली वीडियो देख कर आना और फिर उसके बाद ये देखना। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमें दे रखा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स, यानी कि हमें इसमें डिस्टेंस फाइंड करना है। तो हमने इंट्रोडक्शन की वीडियो में डिस्टेंस का फॉर्मूला पढ़ा था कि जो हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला है वो होता क्या है। डिस्टेंस फॉर्मूला इज इक्वल्स टू, डिस्टेंस फॉर्मूला होता है हमारा अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला होता है। अब हमें इसमें डिस्टेंस फाइंड करना है। हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला होता है। अब हमें इस क्वेश्चन में सभी पार्ट्स का डिस्टेंस फाइंड करना है। तो फर्स्ट पार्ट में हमें पॉइंट्स दे रखे हैं 2,3 एंड 4,1। तो हम a को लेट कर लेते हैं कि जो हमारा a पॉइंट है वो है हमारा 2,3 एंड जो b पॉइंट है हमारा वो है हमारा 4,1। तो ये a और b हो गए। अब a b का हमें डिस्टेंस फाइंड करना है। तो ये हो गई हमारी x1 y1 एंड ये हो गए हमारे x2 y2। तो हम इसका डिस्टेंस इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो ए बी इज इक्वल्स टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, यानी 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो 4 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, y2 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा 1 माइनस 3 होल स्क्वायर। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 4 माइनस 2 2 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 माइनस 2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4 इज इक्वल्स टू 4 प्लस 4 हो जाता है हमारा 8। ये होगा हमारा अंडर रूट 8। अब हम अंडर रूट 8 को भी सॉल्व कर सकते हैं। 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, ये हम 8 को लिख सकते हैं। अब हम देख सकते हैं यहाँ हमारा 2 का पेयर बन रहा है। तो हमारा ये जो 2 है ये अंडर रूट के बाहर आ जाएगा और ये जो हमारा ये वाला सिंगल 2 बचा है ये हमारा अंडर रूट के अंदर रह जाएगा। तो हमारी इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारी 2√2। तो हमारा फर्स्ट पार्ट यहीं पर सॉल्व होता है। फर्स्ट पार्ट में हमारा जो डिस्टेंस आया है वो आया हमारा 2√2। इसकी जो हमारी यूनिट होती है, इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो हमारी यूनिट होती है। इसको हम डिस्टेंस को हम यूनिट में लिखते हैं। तो फर्स्ट पार्ट हमारा यहीं पर सॉल्व होता है। अब हम इसका सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो ये हमारे सेकंड पार्ट में पॉइंट्स दे रखे हैं। ये ए पॉइंट है हमारा -5,7 एंड बी पॉइंट है हमारा -1,3। हमें इन दोनों का डिस्टेंस फाइंड करना है। जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में डिस्टेंस फाइंड करा है वैसे ही हम इसमें डिस्टेंस फाइंड करने वाले हैं। ए बी इज इक्वल्स टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, यानी -1 और -5 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यानी 3 माइनस 7 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं। -1 ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा +5 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो -1 प्लस 5 ही हो जाएगा हमारा 4 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर। ये सब कुछ हमारा अंडर रूट में रहने वाला है। 4 का स्क्वायर हमारा 16 और इधर भी हमारा -4 का स्क्वायर 16 का अगर हम 16 प्लस 16 होगा तो ये आ जाएगा हमारा 32। अब हम 30 अभी हम इस अंडर रूट को सॉल्व करते हैं। 32 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, यानी 5 टाइम्स ऑफ 2 हमारा 32 होता है। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, ये होता है हमारा। अब हम इसमें देख सकते हैं कि हमारे 2 के 2 पेयर बन रहे हैं। तो ये एक 2 निकल जाएगा बाहर और ये एक 2 निकल जाएगा बाहर। अब इन दोनों के आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 4, यानी हमारे अंडर रूट के बाहर क्या आ गया, 4 आ गया और हमारा रूट के अंदर क्या बचा, 2 बचा, यानी 4√2 यूनिट। यानी कि इस पार्ट का जो हमारा डिस्टेंस आया वो आया हमारा 4√2 यूनिट्स। तो ये पार्ट हमारा यहीं पे खत्म होता है। अब हम इसका लास्ट पार्ट सॉल्व करते हैं जो होने वाला है इसका थर्ड पार्ट। तो हमें इसके थर्ड पार्ट में पॉइंट्स दे रखे हैं। ए पॉइंट से हमारे ए के कोऑर्डिनेट्स है हमारे स्मॉल b एंड बी के कोऑर्डिनेट्स है हमारे -a, -b। तो हम इसका डिस्टेंस फाइंड करने वाले हैं। तो सेम तरीके से फाइंड करने वाले हैं जैसे हमने फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट में सॉल्व करा। तो ए बी इज इक्वल्स टू, सबसे पहले हम अंडर रूट लगाएंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, यानी -a और -a का होल स्क्वायर, यानी -a और -a का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो y2 की वैल्यू हमारी -b माइनस y1 का होल स्क्वायर
माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस ए और माइनस ए ये हो जाएगा हमारा माइनस टू ए प्लस माइनस टू और माइनस बी और माइनस बी ये हो जाएगा हमारा माइनस टू बी का होल स्क्वायर। ये हो गया हमारा माइनस टू ए का होल स्क्वायर और ये हो गया हमारा माइनस टू बी का होल स्क्वायर। अब हम इसमें स्क्वायर खोलते हैं तो ये हो जाएगा हमारा टू का स्क्वायर हो जाएगा फोर और ए का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा हमारा फोर बी स्क्वायर। ये सब कुछ हमारा अंडर रूट में। अब यहाँ इसमें से हम क्या करेंगे, अब हम इसमें से 4 को कॉमन निकाल लेंगे। तो अंडर रूट के अंदर ही निकालेंगे, तो हमने 4 कॉमन निकाल लिया तो हमारा अंदर क्या बचा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब 4 को अगर हम अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो अंडर रूट के बाहर जो वैल्यू आएगी वो आएगी हमारी 2। तो 2 अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यूनिट, इसका जो हमारा डिस्टेंस आया है वो हमारा आया है 2 अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यूनिट। तो हमने फर्स्ट पार्ट में इन तीनों पार्ट के डिस्टेंस फाइंड कर लिए हैं। सबसे पहले हमें डिस्टेंस फॉर्मूला पता होना चाहिए, तो प्लीज़ आप जाके इंट्रोडक्शन वीडियो जरूर देख लेना, क्योंकि इसमें मैंने आपको 3 मेन फॉर्मूले बताए हैं इस चैप्टर के जो इसमें यूज़ होने वाले हैं। तो हमने इस क्वेश्चन में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया। जो डिस्टेंस फॉर्मूला होता है हमारा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो इसी फॉर्मूले की मदद से ये हमारे सारे क्वेश्चन सॉल्व हुए हैं। इसके तीनों पार्ट इसी फॉर्मूले से सॉल्व हुए हैं। तो अब चलिए अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमें 2 में दे रखा है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स 0,0 एंड 36,15। ये हमारा इसका फर्स्ट पार्ट दे रखा है। एंड सेकंड हमें दे रखा है, कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू टाउन्स ए एंड बी डिस्कस्ड इन सेक्शन 7.2। यानी कि सबसे पहले हम इसके फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं, फिर बाद में मैं आपको इन दोनों लाइनों का मतलब बताऊंगा कि इन दोनों लाइनों में क्या बोल रखा है। तो सबसे पहले हमें 2 पॉइंट्स दे रखे हैं, तो हम लेट कर लेंगे कि जो हमारा 0,0 पॉइंट है ये हमारा ए पॉइंट है। तो ए की वैल्यू हो जाएगी हमारी ए पॉइंट हो जाएगा हमारा 0,0 एंड जो हमारा 36,15 है इसको हम बी लेट कर लेंगे, यानी ये हमारा बी पॉइंट है 36,15। अब हमें इन दोनों के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है, तो हमें ए बी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ए बी इज इक्वल्स टू, सबसे पहले हम डिस्टेंस फॉर्मूला लिख लेते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला होता है हमारा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये होता है हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला। अब हम इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर यानी 36 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर यानी 15 माइनस 0 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 36 माइनस 0, तो ये हो जाएगा हमारा 36 का स्क्वायर प्लस 15 माइनस 0 15 का स्क्वायर। 36 का स्क्वायर होता है हमारा 1296 प्लस 15 का स्क्वायर होता है हमारा 225। ये हमारा अंडर रूट में है। अब अगर इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1521, ये भी हमारा अंडर रूट में है। अब हम इस अंडर रूट को सॉल्व करेंगे, तो 1521 को अगर हम ये कह सकते हैं कि 39 मल्टीप्लाई अगर हम 39 को करेंगे तो हमारा जो आएगा इन दोनों को मल्टीप्लाई करके वो आएगा हमारा 1521, यानी 1521 आएगा इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, यानी कि हमारा पेयर बन गया। तो यानी कि हमारा जो 39 है इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा इसका जो आएगा सॉल्यूशन यानी डिस्टेंस जो इसका आएगा वो आएगा हमारा 39 यूनिट्स। तो जो इसका फर्स्ट पार्ट था जिसमें बोला गया था फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट 0,0 एंड 36,15, इसका हमने डिस्टेंस फाइंड कर लिया, वो आया हमारा 39 यूनिट्स। अब क्वेश्चन में हमें आगे बोल रखा है, कैन यू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू टाउन्स ए एंड बी डिस्कस्ड इन सेक्शन 7.2। तो हमें सेक्शन 7.2 में बोल रखा था कि हमारा 2 टाउन है ए एंड बी, उसके बीच में हमें एक टावर खड़ा करना है। वो कॉन्सेप्ट हम इसमें यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि वो कॉन्सेप्ट सेक्शन 7.2 का है, हम इसमें यही देखेंगे। इसमें जो इसके हमें फर्स्ट पार्ट में बोल रखा था कि हमें डिस्टेंस फाइंड करना है इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक का, तो हमने इसको लेट करा था, ये हमारा ए पॉइंट है और ये हमारा बी पॉइंट है। तो हम सेकंड पार्ट जो हम इसका पढ़ रहे हैं हम इसको इस नज़रिए से पढ़ते हैं कि हमारा जो ये ए टाउन है और ये बी टाउन है, हमने इन दोनों के बीच का डिस्टेंस फाइंड करा है। तो हम लास्ट में क्या लिख सकते हैं, यस वी कैन फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू टाउन्स ए एंड बी, यानी कि हम इन दोनों टाउन का डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं और हमने फाइंड करा है 39 यूनिट्स आया। आई होप स्टूडेंट आपको ये दोनों क्वेश्चन अच्छे से समझ आए होंगे। इस वीडियो में मैंने एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 को सॉल्व करा है, बहुत ही ईजी कैलकुलेशन करी है। आशा करता हूं कि आपको ये दोनों क्वेश्चन अच्छे से समझ आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना एंड इस वीडियो को एक लाइक करना। थैंक यू।